हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एचएससी सीईटी 2025 का फॉर्म आपको कैसे भरना है। ये फॉर्म मैं आपको लाइव भर के दिखाऊंगा। अभी एचएससी ने जो डेमो वेबसाइट है वो हमारे लिए रिलीज़ कर दी है। उसके अंदर हम फॉर्म को भर के देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। जो आपका एग्ज़ाम का फॉर्म है वो 29 तारीख से भरा जाना चालू होगा, या आप कह सकते हो 28 तारीख की रात के 12 बजे से ये भरा जाना चालू होगा। तो चलिए अब हम फॉर्म को भरना चालू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जो ये लिंक फॉर्म भरने का वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है AE सिविल क्लब हरियाणा या HSC HPSC सक्सेस मंत्रा, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके इस डेमो वेबसाइट के ऊपर जाके अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, ये डेमो वेबसाइट है। यहाँ पे जो कुछ भी आप करेंगे उसका आपके रियलिटी से कोई भी वो नहीं है। और ये एक चीज़ और याद रख लेना, अगर आपने 2022 वाला सीटी दिया था तो भी आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। और आप अपना मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ इसके अंदर आपको नहीं आने वाली। जैसे ही आपने न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया इस तरीके से खुल जाएगा। आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल पे आपकी OTP आएगी, आप OTP लिखेंगे। अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, ईमेल पे OTP आएगी, OTP लिखेंगे। और आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड को दोबारा लिखेंगे, ये कैप्चा कोड है इसको लिखेंगे और रजिस्टर एंड प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आपने क्या कर लिया, अब रजिस्टर कर लिया। अब हम प्रोसीड करेंगे। आपको ये 5 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। पर्सनल डिटेल देंगे, एड्रेस भरेंगे, कैटेगरी डालेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। क्या आपने CET 2022 वाला दिया था? अगर दिया था तो हम यस पे क्लिक करेंगे, अपना CET का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, गेट डिटेल लिखेंगे। अगर आप भूल चुके हो तो फॉरगेट CET रजिस्ट्रेशन ID पे क्लिक करना है। फिर आपका नेम पूछेगा, फादर नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपको आपका CET रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा। आपको अपनी फुल डिटेल देनी है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है यानी कि मैट्रिकुलेशन, उसके हिसाब से आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर आपको आधार नंबर लिखना है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 और 2 ये दो आपको भरने हैं। भाई आइडेंटिफिकेशन मार्क भाई चेहरे पे तिल है या भाई और कोई निशान आपके शरीर पे बना हुआ तो आप बता सकते हो। सेकंड स्टेप में आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एड्रेस में सबसे पहले आपको कोरोस्पोंडेंस एड्रेस लिखना। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस मतलब जहाँ पे आप फिलहाल रहते हो, जहाँ पे आप लेटर प्राप्त करना चाहते हो, इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए। और अगर आप फिर आपको भरना आपका परमानेंट एड्रेस, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट वगैरह बने हुए हैं, सर्टिफिकेट वगैरह बने हुए हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए। तो अगर आप हरियाणा के मूल निवासी पे क्लिक करोगे तो आपको हरियाणा का जो आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस तारीख को इशू हुआ था। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है एक बार जब इशू हो जाता है ना तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। अगर हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं तो वे नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, SC ST OBC जो भी है। मान लो हमने EWS सेलेक्ट करी तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर, किस तारीख को वो इशू हुआ था, किसने उसको इशू किया था, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। PDF फाइल के अंदर ये अपलोड होगा आपका। उसके बाद आपको भाई ये बताना पड़ेगा कि आपने हरियाणा सरकार के किसी डिपार्टमेंट में पहले काम किया, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, क्या फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हो। जो भी आप करोगे, नो करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यस करोगे तो आपको भाई उस चीज़ का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब की बार काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है जो ये डेमो वेबसाइट से, तो मेरे को यही समझ में आ रहा है भाई काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी अच्छे तरीके से इससे आप फॉर्म को भर सकते हो। क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, भाई किसी ने कंप्लेंट की है या FIR की है? अगर नहीं है तो कुछ नहीं भरना। FIR है तो उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, वरना आप नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा भैया आपका स्टेटस क्या। आपने 12th को कंप्लीट कर लिया, आप 12th में फिलहाल अपीयरिंग हो, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट आपने कंप्लीट किया। जैसे भाई डिप्लोमा जो होता है वो 12th क्लास के बराबर ही माना जाता है। कई बच्चे मेरे से ये बोल रहे थे कि सर हम तो BA या BSc करने लग रहे हैं और अभी हमारे ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई। तो भाई फॉर्म को भर देना। इसमें देखो ऑप्शन आपके लिए भी दे रखे एडिशनल क्वालिफिकेशन परसुइंग या अपीयरिंग। भाई आप एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, आप उसको करने लग रहे हो कि नहीं करने लग रहे। तो हम क्या करेंगे, 12th कंप्लीटेड तो भाई 12th करेंगे। 12th की डिटेल भरनी है आपको, किस साल में, कौन से स्कूल से, और सारी चीज़ें इसमें भरनी है। 12th आपने कब कंप्लीट करी वो, और अदर सर्टिफिकेट आपका। भाई अदर सर्टिफिकेट क्या हो सकता है आपका, भाई कोई भी आपने 1 साल का 4 साल का कोर्स किया, भाई मान ले 4 साल का कोर्स है, ITI है, डिप्लोमा है या अदर है, भाई BTech वाले अदर कर देंगे। और मान लो किसी की ITI वगैरह है तो वो अपना ITI सेलेक्ट कर लेगा, जो भी भाई कितने साल की, 2 साल की, 3 साल की। और आप अदर सर्टिफिकेट ऐड करना चाहो वो भी इसमें कर सकते हो और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ग्रेजुएशन की डिटेल देनी कोई ज़रूरी नहीं है, 12th बेस पे है ये, इसके बेस पे है ये।
सीईटी ग्रुप सी 12वीं के बेस पे होता है, ग्रुप डी 10वीं के बेस पे होता है। तो अगर आपने 12वीं पास कर ली या आप 12वीं के एग्जाम अभी देने लग रहे हो तो भी आपको फॉर्म भरना है। फिर आपको क्या करनी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये मैं आपको डेमो पोर्टल के ऊपर करने लग रहा हूँ। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल HSC HPSC सक्सेस मंत्रा भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हरियाणा के सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। चलिए वापस हम अपने फोरम के ऊपर आ जाते हैं। फोरम हम कहाँ भरने, आपको अपने रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी। फोटो का वही JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से 100 KB का साइज हो। फिर आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर आपको अंडरटेकिंग अपलोड करनी है, ठीक है, एज पर एनेक्सर 7। ये एनेक्सर 7 कहाँ पे, जो आपका CET का नोटिफिकेशन है उसी के अंदर आपको ये एनेक्सर 7 दे रखा है। ये देखिए एनेक्सर 7, ये आपकी क्या है, अंडरटेकिंग। ये आपको सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ हम क्लिक करेंगे आई हेयर बाय डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन एट पर्टिकुलर फील्ड इन दिस एप्लीकेशन इज ट्रू। फिर हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट के बाद आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, ठीक है, जो जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से। अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो क्लिक हियर टू एडिट, यहाँ से करके आप एडिट कर सकते हैं। फिर आपको ये बताना है कि भाई आपने फॉर्म खुद से भरा है या किसी और ने भरा है। खुद से भरा है तो यस करेंगे, साइबर कैफे वाले ने भरा है तो नो करेंगे। नो के बाद भाई किस पर्सन ने भरा है, और जिस पर्सन ने भरा है आपके भी यहाँ पे उस पर्सन का मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। पर भाई खुद ही भर लेना, क्यों साइबर कैफे वालों से भरवाते हो इस चीज़ को, ठीक है। फिर बाद में आपको OTP वगैरह आने में दिक्कत होती है, वो कुछ कैटेगरी वगैरह गलत भर देता है। फिर आप HSC के ऑफिस में घूमते रहते हो, गलती उनकी है, बता देते हो गलती आपकी होती है। फिर आई हेयर बाय डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, और क्या करेंगे हम, सबमिट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपका जो पूरा का पूरा फॉर्म है ये इस तरीके से आ जाएगा। अब बात आती है एग्जाम की फीस देने की। जो एग्जाम की फीस है वो है 1000 रुपये। लेकिन अगर आप आधार कार्ड से वेरीफाई करते हो या परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम किससे करेंगे, परिवार पहचान पत्र से इसको वेरीफाई करेंगे और 500 रुपये की फीस को पे कर देंगे। यहाँ हम डिक्लेरेशन पे सबमिट करेंगे और फीस हमारी यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है। फीस पेमेंट होने के बाद हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाता है। इसको हमें क्या करना, प्रिंट करना, प्रिंट एक्नोलेजमेंट। प्रिंट एक्नोलेजमेंट क्लिक करके इसको प्रिंट ले लेना है। उसके ऊपर आपको साइन करने हैं। क्या करने हैं, साइन करने, जैसे पिछली बार हुआ था सिंपल। साइन करके यहाँ पे चूज फाइल में आपको वो फाइल अपलोड करनी है, PDF होनी चाहिए वो, और यहाँ आप उसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद किस तरीके से आ जाएगा, क्लिक एयर टू व्यू दी साइन एक्नोलेजमेंट। जो आपने साइन एक्नोलेजमेंट भाई अपलोड करी है ना साइन करके, वो आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ये तो मैंने आपको जो डेमो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, इसके ऊपर करके दिखा दिया। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आपको कल करके बता दूंगा, क्योंकि जो लाइव पोर्टल है वो कल ओपन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वैसे भी कोई आपको डाउट रहा नहीं होगा, जितने अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा चीज़ समझा दी है। और यहाँ आपका फॉर्म है, अगर ऐसे लिखा हुआ आता है ना, क्लिक हियर टू व्यू साइन एक्नॉलेजमेंट, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप होम पे जाके देख सकते हैं। और इसका जो लिंक है ये मैं आपको बता ही दिया, AJE सिविल क्लब हरियाणा HSC HPSC सक्सेस मंत्रा। तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल HSC HPSC सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी फॉर्म को कैसे भरना है ईजिली उनको समझ में आ जाए और फॉर्म भरने में वो कोई भी मिस्टेक ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर ही प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।